हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर के कैबिन में जाने से पहले उनका स्टाफ हमारी कंडीशन चेक करता है। सबसे पहले वो लोग हमारी फाइनेंशियल कंडीशन चेक करते हैं, उसके बाद वो हमारा ब्लड प्रेशर, हमारी मेडिकल हिस्ट्री, ये सब चीज़ें डिटेल में रिकॉर्ड करने के बाद हमको डॉक्टर के कैबिन में भेजते हैं। अब इन सब चीज़ों से डॉक्टर का टाइम बचता है, वरना ये सब रिपीट टास्क डॉक्टर को हर पेशेंट के लिए करना पड़ेंगे। तो इसी को तो बोलते हैं एसओपी, यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। एसओपी का मीनिंग है किसी भी प्रोसेस को छोटी छोटी स्टेप्स में तोड़ना और उन स्टेप्स को स्टैंडर्ड बना के डॉक्यूमेंट करना। अब चाहे बिजनेस हो, आर्ट्स हो या साइंस हो, हर चीज़ में दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है ऑर्गेनाइज्ड, व्यवस्थित, स्टेप बाय स्टेप काम, और दूसरा होता है अनऑर्गेनाइज्ड काम, बिखरा हुआ काम। जैसे अगर हम देखें कि गाना कैसे बनता है, कोई भी गाना बनाने की प्रोसेस में भी ये दो काम इन्वॉल्व होते हैं। तो जैसे गाना बनाने की प्रोसेस में होता है कि धुन डिसाइड करना, कंपोजिशन डिसाइड करना, किससे गाना गवाना है वो डिसाइड करना, ये सब जो चीज़ें हैं ये बिखरा हुआ काम है। बिखरा हुआ मतलब हर नए गाने के लिए ये सारी स्टेप्स नए सिरे से शुरू होगी। लेकिन कुछ ऐसा काम होता है जो कोई भी गाना हो सब में सेम ही होगा। जैसे सिंगर है उसकी सैलरी पे करना, स्टूडियो बुक करना, कोई भी इनकम या एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना, कोई भी हमारे खर्चे हैं उनका हिसाब रखना, ये सब स्टैंडर्ड काम है। आप कोई भी गाना बनाओ, ये सारे काम सेम ही रहेंगे। इस पूरे एग्जाम्पल से मेरा बोलने का मतलब ये है कि कोई भी काम हो, फिर चाहे गाना बनाना हो या बिजनेस बनाना हो, हर काम में दो पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक ऑर्डर और दूसरा केओस। अब केओस वाले काम के लिए हम एसओपी नहीं बना सकते क्योंकि ये हर बार चेंज होता है, लेकिन ऑर्डर वाले काम के लिए हमें एसओपी बनाना चाहिए, क्योंकि एसओपी बनाने से जो बार बार रिपीट होने वाले ज़रूरी काम है उसमें हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता। तो अब हम कुछ ऐसे एसओपी के बारे में बात करते हैं जो हर बिजनेस में होना ही चाहिए। तो पहला है एसओपी फॉर ऑपरेशन। अब बिजनेस प्रोसेस के लिए एसओपी होना कितना ज़रूरी है ये मुझे तब पता चला जब मैं एक क्लाइंट पर काम कर रहा था और उन लोगों ने अपने बिजनेस की प्रोसेस के लिए एक एसओपी बनवाया। ये एसओपी उन लोगों ने बनवाया एक बिग 4 फर्म से, और इस एसओपी के डॉक्यूमेंट के लिए इस बिग 4 फर्म ने इनसे लाखों की फीस चार्ज करी। ऑपरेशंस के लिए एसओपी वही है जो किसी भी डिश के लिए रेसिपी होती है। जैसे हमारी मम्मी कोई भी डिश बनाती है तो उनको रेसिपी की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब हम वो सेम डिश बनाते हैं तो हम पूछते हैं कि इसकी स्टेप बाय स्टेप रेसिपी बता दो, तो हम वो सेम डिश बना लेंगे। यही सेम चीज़ होती है बिजनेस के ऑपरेशंस के एसओपी में। जब हम खुद अपने बिजनेस के ऑपरेशंस में इन्वॉल्व हैं तब हमको एसओपी की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब हम लोग रखते हैं तो हमको क्वालिटी मेंटेन करने के लिए लोगों को एसओपी देना पड़ती है ताकि वो स्टेप बाय स्टेप वो काम कर सके। और अगर हम डेली ऑपरेशंस में इन्वॉल्व नहीं भी हैं तो हमारे एम्प्लॉयज़ उस तरीके से ही काम कर सके जैसा हम पहले करते थे। दूसरा है एसओपी फॉर सेल्स। कस्टमर के शॉप में एंटर करने से लेके फाइनल पेमेंट करने तक की जो सारी स्टेप्स हैं उनका एसओपी होना चाहिए। अब जैसे अगर हम कोई होटल में चेक इन करते हैं तो सबसे पहले वहाँ पे हमको एक फॉर्म फिल करना पड़ता है, उसमें हमको हमारी बेसिक डिटेल्स डालना पड़ती है। उसके बाद रिसेप्शनिस्ट हमसे हमारा आईडी प्रूफ मांगता है और उसके बाद जाके हमको रूम अलॉट होता है। तो ये है पूरी एसओपी फॉर सेल्स का एग्जाम्पल। सेल्स के लिए एसओपी बनाते टाइम सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली चीज़ है कस्टमर एक्सपीरियंस। पूरी सेल्स की एसओपी में एक भी स्टेप ऐसी नहीं होना चाहिए जिससे कस्टमर को दिक्कत हो या उससे उसका फ़ायदा नहीं हो रहा हो। अब थर्ड है एसओपी फॉर हायरिंग। हायरिंग में भी दो चीज़ें होती है, केओस और ऑर्डर। अब जैसे किसी भी पोजीशन के लिए हमको हायरिंग करना है तो हम शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे, फिर इंटरव्यू लेंगे और फिर फाइनली हायर करेंगे। ये चीज़ें ऑर्डर वाली हैं। जैसे हम किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन के लिए हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमको इतने इंटरव्यू लेना है, इतने लोगों को शॉर्ट लिस्ट करना है, या उसके लिए हमको इतने लोगों को कंसिडर करना है। ये सब चीज़ें ऑर्डर वाली है। इन चीज़ों के लिए एसओपी बनाई जा सकती है, लेकिन किस एम्प्लॉय को फाइनली सिलेक्ट करना है इसके लिए उस एम्प्लॉय की नॉलेज और स्किल चेक करने के अलावा दूसरी चीज़ें भी होती है। जैसे वो एम्प्लॉय ईमानदार है या नहीं, या फिर वो कंपनी में फिट बैठेगा या नहीं, ये सब आप एसओपी के थ्रू चेक नहीं कर सकते। इसके लिए आपको आपके बिजनेस के एक्सपीरियंस को यूज़ करना पड़ेगा। और ये हायरिंग का केओटिक पार्ट है
और ये हर इंडिविजुअल जिसको आपको सिलेक्ट करना है उसके लिए अलग रहेगा। हमारा फोर्थ पॉइंट है SOP इन फीडबैक एंड इनोवेशन। आज के डायनेमिक मार्केट में जब सारी चीज़ें बहुत फास्ट चेंज हो रही है तो हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारी जो प्रोसेसेस है ये इररेलेवेंट तो नहीं हो रही है, और इसको चेक करने के लिए हमको एक SOP फीडबैक और इनोवेशन के लिए बनाना चाहिए। इस SOP में हमको ऐसी प्रोसेस बनाना है कि जिसमें हम रेगुलर टाइम इंटरवल में दूसरी SOP से फीडबैक लें और चेक करें कि ये बराबर काम कर रही है या नहीं, और इसमें कोई इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है या नहीं। सिर्फ प्रोसेसेस में ही नहीं, हमारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में भी हम रेगुलर इंटरवल पे ये चेक कर सकते हैं कि इसमें क्या नए आइडियाज़ इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं, क्या नया इनोवेशन किया जा सकता है, ताकि हमारा बिजनेस कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट की स्टेट पे रहे। और ये हमारे बिजनेस का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी हो सकता है, क्योंकि अगर हमारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज सेम ही रहेंगे तो चेंजिंग मार्केट के साथ वो इररेलेवेंट हो सकते हैं। लेकिन अगर हम इसके लिए डेडिकेटेड SOP बना लें जिसमें हम हमारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को इनोवेट करें रेगुलरली, तो हम चेंजिंग मार्केट के साथ हमारे प्रोडक्ट्स को भी चेंज कर सकते हैं, जिससे हम हमारे बिजनेस को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं और नए स्केल पे ले जा सकते हैं। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फैमिलीज़ और फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।